हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों के सामने मैं लेके आ चुका हूँ कक्षा 11वीं वालों का प्रश्न बैंक, विषय जीव विज्ञान का यानी बायोलॉजी का। ठीक, बायोलॉजी का लेकर आ जाओ। साथ ही आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, बरस 2022-23 का यानी बोला जाए 2023 का प्रश्न बैंक संपूर्ण सोल्यूशन लेके आ चुका हूँ। इस प्रश्न बैंक को आप लोग इस प्रकार से पढ़ना है ताकि आप लोग सभी लोग जानते हैं प्रश्न बैंक से ही अधिकांशतः प्रश्न पत्र बनते हैं। जो आपकी वार्षिक परीक्षा होने वाली है उसके लिए आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसी से ही मिलते हैं और इसमें काफ़ी ज़्यादा पार्ट बाय पार्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए जाते हैं ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। आपके सर मैम भी कहते हैं कि प्रश्न बैंक से ही पढ़ो। तो आज की इस वीडियो में आप लोग पूरा कंप्लीट समझाने वाला हूँ, इसलिए आप इस वीडियो पूरा कंप्लीट पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम आप लोगों के सामने इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है, ये लोक शिक्षा संचालय मध्य प्रदेश द्वारा दिया गया है। ये आपका ब्लू प्रिंट है, इसी ब्लू प्रिंट के आधार पर ही आपका पूरा का पूरा पेपर बनता है। तो इस ब्लू प्रिंट को हम आपको अलग से समझा दूंगा अलग से वीडियो में, लेकिन इसमें आप लोग ओनली प्रश्न बैंक ही समझाएंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, अध्याय पहला है जिसका अध्याय है जीव जगत में विविधता। तो ये आपका पाठ का नाम है, अध्याय 1 जीव जगत का विविधता। तो चलिए यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं जो हमको पढ़ना है। ठीक, चलिए इनके रिलेटेड हम कुछ यहाँ पर सही विकल्प दिए गए हैं जो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है सही विकल्प चुनिए। नंबर पहला लिखा है वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो आप लोग सभी जानते हैं वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सही जाति। दूसरा लिखा है वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई हो जाएगी आपका जगत। क्या हो जाएगा? जगत। द ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा लिखा है यहाँ पर, तीसरा लिखा है दमनी नामकरण पद्धति के प्रतिपादक कौन थे। तो इनके कौन थे, तो आप लोगों को पता होगा, जिन लोगों को नहीं पता उनको बता देते हैं। और द ऑप्शन सही हो जाएगा कैरोलस लिनियस। ठीक, तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चौथा लगा जीवों के मुख्य अभिलक्षण क्या है। तो जीवों के मुख्य अभिलक्षण क्या है, तो जनन भी है, उपाचार भी है, वृद्धि भी है, यानी कि उपयुक्त सही, यानी कि ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला आप लोगों के सामने निम्नलिखित में से आलू का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो आलू का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो जिन लोगों को पता है उनको बता देता हूँ, जिन लोगों को नहीं पता है तो उनको बता देता हूँ मैं। उनका नाम है सोलेनम ट्यूबरोसम, यानी कि इसका नाम हो जाएगा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सोलेनम ट्यूबरोसम। ठीक, इस प्रकार से काफ़ी ज़्यादा सेल हैं वो आप लोग इस प्रकार से चाहे तो आप लोग एक नोटबुक ले लें, वहाँ पर भी लिख सकते हैं। ठीक, चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट है आप लोग सामने छठवां, जिसमें लिखा है सिस्टेमा नेचुरल पुस्तक के लेखक कौन है। यानी सिस्टेमा नेचुरली पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका ऑप्शन आप लोग सामने हो जाएगा ऑप्शन सही कैरोलिनियस, यानी कि ऑप्शन सही हो जाएगा। सातवां लिखा है निम्नलिखित में से गेहूं के वंश का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो गेहूं के वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ट्रिटिकम। क्या हो जाएगा? ट्रिटिकम। चलिए बढ़ते हम नेक्स्ट है आठवां, जिसमें लिखा निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने प्रथम जाति वृत्तीय वर्गीकरण दिया था। तो कौन सी जाति किसने दिया था, तो ये दिया था आपका हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका, इसमें हो जाएगा 8वें नंबर का जॉन इन हर्शियन ने। किसने? जॉन इन हर्शियन ने। ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट है आपका 9वां, जिसमें लगा निम्नलिखित में से कौन सा समूह सबसे कम समान लक्षण वाला है। तो इसमें 9 का एक आंसर हो जाएगा द ऑप्शन सही, यानी कि बरग। ये आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट है आप लोग सामने यहाँ पर दूसरा ऑप्शन, जिसमें लिखा प्रश्न दूसरा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हम यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कहते हैं। तो जैसे यहाँ पर लिखा है भारत का सबसे बड़ा बोटनिकल गार्डन शहर में स्थित है। तो कौन से शहर में स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका लखनऊ में। ठीक, लखनऊ शहर में। ठीक, लखनऊ। दूसरा लिखा है वह स्थान जहाँ पर पौधों के नमूने एकत्रित करके रखे जाते हैं उसे कहा जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हेबोरियम। क्या कहते हैं? हेबोरियम। ठीक, हेबोरियम ये हो जाएगा। चलिए तीसरा लिखा है स्टेमा नेचुरल पुस्तक के लेखक कौन है। तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया था, तो इसके सबको पता है, इनका हो जाएगा कैरोलस लिनियस। ठीक, जैसे कि हम लोगों ने ऑब्जेक्ट में पढ़ा था कैरोलस लिनियस। ठीक, लिख लेना है। चौथा लिखा है वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई जाति होती है। ठीक, हम लोगों ने ऑब्जेक्ट में पढ़ा है। तो काफ़ी जो मोस्ट रहते हैं तो वो अधिकांश 2 बार 3 बार रखते थे। जैसे गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ट्रिटिकम एस्टिवम। क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम। इनको हमको अच्छे से सीखना है, रटना है बच्चों, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। फिर आप लोग के सामने आ जाते हैं एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक, तो ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट रहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है ICBN का पूरा नाम क्या है। तो ICBN का पूरा नाम होता है, मैं बोलता जाऊँ, आप लोग लिख लीजिए इंटरनेशनल। ठीक, इंटरनेशनल कोड
और इंटरनेशनल कोड ऑफ, फिर हो जाएगा आपका बोटनिकल, फिर हो जाएगा आपका नोमेनक्लेचर, ठीक, नोमेनक्लेचर इस प्रकार से। चलिए अगला दूसरा लिखा है जिसमें लिखा है ICZN का पूरा नाम क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा, लिख लीजिए, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल, ठीक, जूलॉजिकल, ठीक। पहले कहा हमने तीसरा मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो सभी को पता है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सेपियंस, क्या हो जाएगा, होमो स्पियस, ठीक, होमो स्पियस। हाँ, चौथा लिखा पादप विज्ञान की शाखा माइक्रोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो कवकों का, किसका, कवकों का, ठीक। अगले फिर लिखा आपका पादप विज्ञान की शाखा फाइलोजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो ये हो जाएगा शैवालों का, किसका, शैवालों का, ये हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट आप लोगों के सामने सही जोड़ियाँ जो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। जैसे आप लगा मैग्नीफेरा, तो मैग्नीफेरा का आपका हो जाएगा बा ऑप्शन से, यानी कि इंडिका, ठीक है। सोलेनम, तो सोलेनम का हो जाएगा आपका इससे आ से ट्यूबोसम। फिर ब्रिस्कस का होगा आपका दा ऑप्शन से, इससे ओलेरेसी। फिर ट्रिटिकम का आप लोग सभी जानते हैं, सा ऑप्शन से ट्रिटिकम स्टिवम। प्याज का लीनियस सोपा, यानी कि ए वाला। तो इस प्रकार से आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलिए इस प्रकार से आप लोग सामने मैंने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बच्चों में प्रश्न बता दिए हैं पार्ट एक के। फिर आप लोग के सामने आ जाते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो इनको आप लोग पढ़ ही लेना, 2 नंबर में आते हैं, ठीक। इनको आप लोग चाहो तो इनके लिखित स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। इनके आंसर मैं आप लोगों को फुल डिटेल में अच्छी तरह से समझाने वाला हूँ थोड़ी देर में, इसलिए आप लोग इसको पूरा कंप्लीट देखना है। ये 3 नंबर में लघु उत्तरीय प्रश्न कहलाते हैं, ठीक। फिर आप लोग के सामने यहाँ तक लघु उत्तरीय प्रश्न आने हैं, ठीक। चलिए हम बात करते हैं अध्याय 2 की, जिसमें अध्याय 2 का नाम है जीव जगत का वर्गीकरण। तो इसको भी आप लोग जल्दी से पूरा कंप्लीट देखना है, क्योंकि आप लोग किसी भी कन्फ्यूज ना हो, वो आप लोग वीडियो पूरा कंप्लीट देना है, पूरा छोड़ के नहीं जाना है, कहने वाला हमारा ये है, ठीक। पहला लिखा है यहाँ पर निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम पोस्टिटा शब्द का प्रयोग किया था, तो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट है, तो ये किया था हीकल ने, ऑप्शन से। दूसरा लिखा है डायनस द्वारा सन 1971 में किसकी खोज की गई थी, तो डायनस द्वारा किस सन 19 में बाइरोडियम की, यानी कि ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए तीसरा लगा वर्गीक का पितामह कहा जाता है, तो ये कहा जाता है केलोनस लिनियस को, यानी कि द ऑप्शन सही हो जाएगा। पाँचवा लगा चौथा लगा 5 जगत वर्गीकरण के विषाणु को किस जगत में वर्गीकरण किया गया है, तो चौथे का आंसर हो जाएगा किसी जगत में नहीं, यानी कि द ऑप्शन सही हो जाएगा। 5 वाले निम्नलिखित में से जीवाणु जनित रोग है, तो निम्नलिखित में जीवाणु जनित रोग कौन सा हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त सभी। 6वां लिखा है आप लोगों के सामने 6वां वाले ऑप्शन पे, 6वां वाले ऑप्शन की बात करते हैं। 6वां वाले ऑप्शन है 5 जगत वर्गीकरण में एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीवों की किस समूह में रखा गया है, तो 6वें का आंसर हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर 6वें का हो जाएगा ऑप्शन सही हो जाएगा पोस्टीमिया, किसमें पोस्टिस्टम है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट है 7वां, जिसमें लगा निम्नलिखित किस थैली को फंगाई कहा जाता है, तो 7वें का आंसर हो जाएगा आप लोग ऑप्शन सही हो जाएगा एस्कोमाइसिटीज, ठीक, ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला आप लोग के सामने यहाँ पर 8वां, जिसमें लगा है, इसमें लिखा है 8वें दलहनी पौधों की जड़ों की ग्रंथियों में पाए जाने वाले जीवाणु का नाम लेकिन नाइट्रोजन, काफ़ी सैल है, इसको तो आप लोग जानते हैं राइजोबियम, तो बहुत ही सैल है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सही राइजोबियम। तो इस प्रकार से आप लोग के सामने मैंने पार्ट 2 के सही विकल्प कंप्लीट करा दिए हैं। अब चलिए हम लोग भरते हैं रिक्त स्थान, तो जरूर आप लोग जल्दी भर दीजिए, मैं लिखूँगा। तो पहले में लिखना है आपको युगलीना, क्या लिखोगे, युगलीना, ठीक, युगलीना। दूसरे में लिखोगे आप लोग, दूसरे में लिखना आप लोगों को एंटोन डीवी, ठीक, डीवी। तीसरे में लिखना आपको कार्ल बुश, ठीक, कार्ल बुश। चौथे में लिखो आप लोग स्लीपर एनिमल, ठीक, एनिमल, स्लीपर एनिमल। 5 में लिखना आपको वायरस, ठीक। 6वें में लिखना आप लोगों को RNA, ठीक। और 7 में लिखना आपको काइटिन। 8वें में लिखना आपको ग्लाइकोजन, ठीक। तो इस प्रकार से आप लोग पूरे खाली स्थान भर जाएंगे, ठीक। चलिए
हम बात करते हैं एक वाक्य की आंसर। तो एक वाक्य में आप लोगों को इस प्रकार से भर देना, थोड़ा मैं नाम बता रहा हूँ, आप लोगों ने लिखते जाना है। चलिए, तो पहले का लिखना आप लोगों को, पहले में हो जाए आपका व्यूटर, क्या वी ही टेकर, व्यू टेकर। दूसरा हो जाएगा माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, ठीक, माइकोप्लाज्मा दूसरी में। तीसरी में लिखना आपको एहार ब्रेग, है बगैर। चौथे में लिखना आपको पिलो ठीक। छठे में लिखना आपको, चौथा हो गया, हाँ। पाँच में लिखना आपको हेट्रोसिस्ट, और छठे में हो जाए आपका काइटिन, ठीक, काइटिन। और सातवें में लिखना आपको मोजेक वायरस, ठीक। और इसके बाद हो जाएगा आपका डाइनर, ये हो जाएगा 8वीं का। चलिए, इस प्रकार से मैंने बता दिया है। अगला आप लोग सामने है सही जुड़ियाँ। तो पाद आपकी हो जाएगी आपका एलगी से, क्या है, एलगी। फंजाइन की हो जाएगी आपकी फाइकोमाइजिटिस से, और इसकी हो गई इग्लिना से। पुष्टिका का हो जाएगा आपका इग्लिना, यहाँ पे इग्लिना दिए, तो इसमें हो जाएगा आपका यही वाला है, इग्लिना से। कहने का मतलब हमारा ये है कि इसका हो जाएगा द ऑप्शन सही। चलिए, मोनेरा का हो जाएगा आपका आर्थी से, इसका हो जाएगा पेरिफेरा से। तो इस प्रकार से आप लोगों के सामने सही जुड़ियाँ भी कंप्लीट होती हैं। वही आप लोगों के सामने यहाँ पर दो नंबर में प्रश्न दिए गए हैं, तिलगुत्थी प्रश्न काफ़ी मोस्ट हैं, और आप लोगों के सामने ये लघुत्थी प्रश्न दिए गए हैं, ठीक, काफ़ी सहल हैं, इनको आप लोग चाहो तो लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों के सामने हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 पूरे कंप्लीट करा दिए हैं। फिर अध्याय 3 रहता है आप लोगों के सामने, अध्याय 3 देख लीजिए। फिर इसी प्रकार से अध्याय 4 काफ़ी बड़ा है, तो इस प्रकार से मैंने 2 तक समझा दी है आप लोगों को। अगर आप लोग इसके आगे चाहते हैं 3-4 पूरे पार्टों के वीडियो, तो आप लोग कमेंट में लिखें सर इसके आगे का वीडियो बनाइए। साथ ही आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना है, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है, उसे ज्वाइन जरूर करें। धन्यवाद।